हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी में प्रवक्ता वैकेंसी आ चुकी है। कल हमने इसको लेकर के आप लोगों को अपडेट दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया। अभी उससे रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले ओटीआर को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है। ओटीआर कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल साथ ही साथ आप लोगों का ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या मैम एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इश्यू था, क्या इसमें भी है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। लास्ट डेट आप लोग को पता ही है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से इकट्ठा कीजिए, संशोधन के लिए जाने की जरूरत ही ना हो। एंड सभी नियमों को अच्छे से समझिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, और साइट भी अभी थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो टाइम लेकर के ही फॉर्म भरना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें समझ लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो है कौन कौन से लोगों को ये करना है, और साथ ही साथ में क्या क्या इसमें नियम में बदलाव इस बार जो है प्रवक्ता वैकेंसी में देखने को मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी प्रवक्ता वैकेंसी हो जाए, या यूपी एलटी ग्रेड हो जाए, या यूपी के कोई और वैकेंसी हो जाए, हर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर न्यूज में भी आज यही छाया हुआ है। प्रवक्ता वैकेंसी को लेकर के ही सारी चीजें इसमें भी दी जा रही है। यहाँ पे टोटल 13 सब्जेक्ट्स पर जो है निकाला गया है। कुछ और सब्जेक्ट हैं जिसकी वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है, जैसे होम साइंस है और सब सब्जेक्ट हैं। उस पर बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया है। इतने सारे सब्जेक्ट में जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब इसमें जो आप सभी को पता ही है कि इसमें जो नियम इस बार चेंज किया गया है, बीएड इसमें कंपलसरी कर दिया गया है, वो भी सडन। जो नियमावली में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, उसमें सडन चेंजेस हुए और इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक्चुअली में वो तो प्रिपरेशन कर रहे थे प्रवक्ता वैकेंसी को, लेकिन पहले तो इसमें बीएड था नहीं, तो सिर्फ अपना पीजी करके और इसका प्रिपरेशन में लगे हुए थे। लेकिन सडन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि इस बार बीएड चाहिए होगा, तो उनको लगा झटका और वो हो गए हैं इसमें से बाहर। क्योंकि बीएड 1 महीने का खेल तो है नहीं कि 1 महीने में करके बैठ जाओगे। तो इस बार जो चेंजेस है, जो बिगेस्ट चेंज बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं, वो है आप लोग का बीएड का खेल जो हुआ है। तो मास्टर प्लस बीएड इसमें चाहिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ज्यादा लोचा नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि हिंदी में ग्रेजुएशन को भी मांगा गया है कि ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए। अदरवाइज किसी और सब्जेक्ट में कोई पंगा नहीं है। हाँ, जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हो, जैसे कि आप भौतिक विज्ञान का भरना चाहते हो, तो भाई इससे आप लोगों का जो है मास्टर होना चाहिए, साथ साथ में आपका बीएड होना चाहिए। यही चीज है इसमें। भौतिक विज्ञान हम उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, भूगोल हो गया, जो भी सब्जेक्ट है उससे आपका मास्टर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए एंड प्लस बीएड होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से मांगा। तो जिनका जिनका एलटी ग्रेड में फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, वो ये फॉर्म डाल सकते हैं और इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन को लेकर के बात करें तो आप सब जानते हो कि आप लोगों का 2 एग्जाम होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा, है ना। ये सब पता ही है आपको। ऑब्जेक्टिव होगा ये प्री, और ये आप लोगों का जो है रिटन होगा, ये सब पता है। जो यहाँ क्वालिफाई करेगा वही यहाँ पर जो है आएगा। ये सारी चीजें आपको पता ही है। चलिए, अब हम आते हैं मेन हमारा जो क्वेश्चन। कल से हमें इतने सारे क्वेश्चन आए ना ओटीआर को लेके। मैम इसमें ओटीआर मांग रहा है, हमने तो एलटी ग्रेड में ओटीआर कर दिया है, तो क्या हम फिर से करेंगे? देखो बाबू, चलिए सबसे पहले तो हम नियम पे थोड़ा सा देख लेते हैं, नियमों को समझ लेते हैं, और उसके बाद कोई भी इस पर भी बात करने से ना कतरा रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। चलिए हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे है ओटीआर के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण करना जरूरी है। यानी कि आप लोग विदाउट ओटीआर अगर फॉर्म भरोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बात होता है कि ओटीआर है क्या। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। किसी भी साइट पर, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप फॉर्म उस वेबसाइट से भर रहे हैं तो उस पर आपका ओटीआर होना जरूरी है। अगर आपने जैसे कि एलटी ग्रेड में आपने फॉर्म भर लिया है, आरओ का एआरओ का फॉर्म आता है, उसमें आपने यूपीपीएससी पे ओटीआर किया है, वही ओटीआर आपका जितने भी फॉर्म आएगा आप भरोगे। तो यानी कि जो एलटी ग्रेड में फॉर्म ओटीआर किए हुए हैं, उन बच्चों को इसमें ओटीआर नहीं करना होगा।
ओटीआर के लिए यहाँ पे एक साइट दिया गया है, मैंने भी सोचा कि ये साइट अलग है क्या, तो नहीं, हम लोगों ने ओपन किया है ये साइट, यही है साइट otr.pariksha.nic.in। तो ये आप लोग का यूपीपीएससी का ही साइट है। तो यहाँ से यहाँ पर जो है आप लोग का ओटीआर हो रहा है, जैसे हमने एलटी ग्रेड में किया था वही चीज है। तो यहाँ पर ओटीआर आप लोगों को वही बच्चे करेंगे जिन्होंने अभी तक यूपीपीएससी के साइट पर ओटीआर नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से भी देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हो, मान लो कि आपने पहले से ओटीआर करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी हैव ओटीआर एंड लॉग इन करोगे डायरेक्ट। अगर ओटीआर नहीं है तो भाई पहले तो ओटीआर करना है, रजिस्टर्ड नाउ करना है, ठीक है। अगर पासवर्ड भूल गए, कुछ हुआ, या मोबाइल या ईमेल आईडी अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई मेरा ईमेल आईडी और ये चेंज करना है ओटीआर से, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पर अगर मैं आपको ओटीआर के बारे में बता दूं, तो एप्लीकेंट नीड टू फाइल पर्सनल डिटेल्स ओनली वंस। आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है। ओटीआर में ये सारी चीजें मांगता भी है। यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन है, वेरीफाइड डिटेल है, फिर फाइल डिटेल्स है, वैलिडेशन है, आप फिर आपका ओटीआर जनरेटेड होता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ दिया गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग का। इसमें आपको जो है आपके पर्सनल डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ये सारा जो है वेरीफाई होता है। यहाँ पर अगर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, आवेदक को अपना फोटो में हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विवरण में फोटो में हस्ताक्षर संशोधन अद्यतन लिए 24/7, यानी कि अगर आपको कोई चेंजेस करना है ओटीआर में तो वो आप कर सकते हैं, वो चेंज आपका जो है हो सकता है। और भी चीजें देख सकते हो। ओटीआर इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल एनी टाइम, ठीक है। ओटीआर इन्फॉर्मेशन गेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज समझ गए। ओटीआर का मतलब क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, किसको भरना है और किस तरह से स्टार्ट करना है। फिर भी मैं बोलूंगी 1-2 दिन थोड़ा सा ठहरी जाओ, अच्छे से नियमों को समझो। इसमें कोई भी नियम में अगर चेंजेस, कुछ बदलाव होता है तो हम आपको बिल्कुल अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, और जहां जहां आपके क्वेश्चन रहेंगे, कंफ्यूजन रहेंगे, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।